हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज कुछ और। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट। कल हमने हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करे थे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसे देख लें। उसके बाद आप लिवर फंक्शन टेस्ट करें या फिर इसके बाद भी देख सकते हैं, तो ज़्यादा रिलेटेबल तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसे। ठीक है, आई विल आंसर। तो लिवर फंक्शन टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लिवर के फंक्शंस जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम टेस्ट देखेंगे, इसकी रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट कराने जाते हैं लिवर की तो उसको समझने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, लिवर के अगर हम फंक्शन देखें तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं इसके। देखो, एक तो सबसे पहली बात ये क्या करता है, प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स करता है। ठीक है, रेगुलेट्स ब्लड, ब्लड को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब ब्लड की कंपोजिशन जो भी चीज़ें हैं ना उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, कंपोजिशंस। ओके, और क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। ओके, तो बाइल के बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, और क्या करता है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और क्या करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब कि डिटॉक्स करता है ब्लड को। ओके, एंड ये क्या करता है, देखो, ब्रेक डाउन करता है एल्कोहल को, मतलब कि एल्कोहल कंजप्शन किया तो इसका मतलब एल्कोहल को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, इसीलिए लिवर खराब हो जाता है एल्कोहलिज्म से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा एल्कोहल को। ठीक है, और कुछ मेडिसिन्स को भी करता है। ठीक है, और पता है आपको सबसे स्पेशल चीज़, कंट्रोल करता है 500 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कितनी, 500। ठीक है, 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस ये करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल। ओके, समझ में आ गया। तो ये था हमारा लिवर। अब हमें लिवर में पढ़ना है कि किस चीज़ से, किस एंजाइम से, किस जूस से क्या डिसफंक्शनिंग हो रही है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम रिपोर्ट में देखेंगे बाद में। तो कैसे देखेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसे इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो, लिवर है तो इसके पास है एंजाइम्स, तो इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि एक एंजाइम है इसके पास ALP। ज़्यादा स्मॉल लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो ALP क्या होता है, मार्कर काम करना बंद कर गया है। देखो ALP क्या होता है, ALP ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक और इसके पास एंजाइम होता है जिसका नाम है SGOT, जिसकी फुल फॉर्म है, यहाँ लिख देती हूँ, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमरेज। ओके, अब देखो, अब आप ये बोलोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो एंजाइम एंजाइम, इसकी क्या जरूरत है, तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी और ये रिपोर्ट्स देखेंगे ना इसके थ्रू ही देखेंगे, तो ये थोड़ी इसकी फंक्शनिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ALP भी लिखा था ना, ALP का फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और एंजाइम है जिसका नाम है SGPT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सीरम, सॉरी डिस्ट्रैक्शन आ गया था थोड़ा, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक, और क्या है, T है तो ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज। ठीक है, ये है, ये कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग में काम करता है, मतलब कि हेल्प करता है ये लिवर का काम करने में। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये जो तीनों एंजाइम थे ना, इनके अमाउंट बढ़ गई लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, ये तीनों की अमाउंट अगर इंक्रीज हो जा रही है, ये एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट हो जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, डिसफंक्शनिंग कर देंगे लिवर को। ठीक है, तो उसकी वजह से और डिजीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी हम आगे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बिलिरुबिन होता है। लिवर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिलिरुबिन होता है। तो हम बिलिरुबिन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ है हमारा सीरम बिलिरुबिन।
देखो सीरम बिलिरुबिन है, ये होती क्या है, ये एक्चुअली में क्या होती है, कुछ नहीं होती, हीमोग्लोबिन का ना टूटा हुआ टूटा फूटा एक पार्ट है, ठीक है। और ये मेजर पिगमेंट है किसका, बाइल जूस का, ठीक है, मेजर पिगमेंट ऑफ बाइल जूस, ठीक है, बाइल, समझ आया, ठीक है। अब इसकी हम ना नॉर्मल रेंज देखेंगे। तो बाइल से तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, जॉन्डिस, ठीक है ना, बाइल जूस येलो होता है इसी की वजह से, अगर जॉन्डिस होता है किसी को तो बाइल की मतलब ये बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो अभी हम ना ये आगे पढ़ेंगे, डिजीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। नॉर्मल रेंज अगर हम देखेंगे तो सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.3 से 1.3 मिलीग्राम DL, ठीक है, इतना, ठीक है। और डायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करेंगे तो 0.1 से हो सकता है 0.4 मिलीग्राम DL, ओके, इतना होगा। अब इसकी ना सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसका इंक्रीज होने से क्या क्या डिजीजेस हो रही हैं। देखो बिलिरुबिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस में इंसान पीला पीला हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, इसीलिए होता है क्योंकि बिलिरुबिन है, लिवर का पार्ट है, सारा कुछ लिवर से कनेक्टेड है, ठीक है। और पहला तो हमने जॉन्डिस हो गया, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है बिलिरुबिन तो इसका मतलब और क्या हो जाएगा, इनके पास हीमोलाइसिस हो जाएगा। अब हीमोलाइसिस होता क्या है, हीमोलाइसिस देखो, लाइसिस का मतलब है टूटना या डेथ हो जाना, ठीक है। तो हीम का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड सेल्स क्या हो रही हैं, ब्रेक डाउन हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्लड सेल्स को ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हीमोलाइसिस, ओके। और अगर मान लो इंक्रीज होना है ना बिलिरुबिन तो और क्या कर रहा है, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। मतलब कि अपना अब ये क्या है, आ जाओ यहाँ पे, तो ये क्या मैंने बताया आपको, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा, ठीक है, ये क्या है, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देखो ये एक्स्ट्रा बिलियरी और इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ये हैं क्या, ये एक्चुअली क्या होती है, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कि बाइल को इधर से उधर ले जाती हैं, ठीक है। इनका काम यही होता है, ठीक है, बाइल को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, कैरी करती हैं ये बाइल को, ठीक है। तो ये क्या ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि रुकावट बन जाएगी, ठीक है, थोड़ी नैरो हो जाएंगी और बाइल आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, इंट्रा मतलब अंदर वाली हैं जो, एक्स्ट्रा हैं लिवर के थोड़ी बाहर है वो वाली, और इंट्रा कहाँ है, लिवर के अंदर वाली, ठीक है। ये हो गई हमारी इंट्रा हेपेटिक बिलियरी, ओके, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा एक, तो अगर इंक्रीज लेवल हो जाएगा, ठीक है, बिलिरुबिन का, और पता है क्या कर सकता है, ये कर सकता है इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। अब ये कब होता है, इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा सीरियस डिसऑर्डर होता है, समझ में आ गया। इसमें भी क्या रहता है, वही बाइल इधर से उधर मूव नहीं कर पाता है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। और अगर देखो बाइल के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, लिवर सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि डेथ को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस, ठीक है, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, ओके। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने बाइल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सीरम प्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे, सीरम प्रोटीन्स। बस अभी के अभी मेरा मार्कर चल जाए, इसके बाद इसमें इंक लानी ही पड़ेगी। तो सीरम प्रोटीन में क्या है, देखो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अल्फा बीटा और गामा है जिससे ये सिक्रीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हम इसकी ना नॉर्मल रेंज देखेंगे, सीरम प्रोटीन की नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो ये कितना होगा, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, एल्ब्यूमिन की बात करेंगे तो एल्ब्यूमिन का होगा 3.525, ठीक है, इतना ग्राम पर DL, ठीक है। और अगर ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो ग्लोबुलिन का होगा 1.3 to 3.1
ग्राम पर DL, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है, इतना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम है, इससे कम हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो अभी मैंने ये तो नॉर्मल रेंज बता दी, अब मैं आपको बताऊँगी डिक्रीज़ हो रही है अगर, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही हैं ये प्रोटीन्स तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले हम देखेंगे डिक्रीज लेवल से क्या हो रहा है। अब देखो डिक्रीज हो रही है तो ये क्या करेंगे, ओडीमा कर देंगे। ओडीमा जानते हो क्या होता है? ओडीमा मतलब बोले तो फैट मान लो, या नहीं सॉरी फैट नहीं बोल सकते हम, उसको बोलेंगे स्वेलिंग। स्वेलिंग को ओडीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, ओडीमा कर देती है, ये आएगा यहाँ पे, ओडीमा कर देती है। यार अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर, अभी इंक भी नहीं है मेरे पास इस मार्कर की। तो ओडीमा कर देता है तो मतलब क्या रहता है, कभी आपने पेशेंट नहीं देखा होगा तो क्या रहता है, हाथ पैर है ना जैसे, या आपने नीज़ तो देखी होंगी, नीज़ के टाइम पे देखो अब स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ फ्लूइड सा लिक्विड होता है ना, वो थोड़ा फ्लूइड जमा हो जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाती है, पार्ट स्वेल हो जाते हैं। कभी आपने देखो किसी के लेग्स ना पूरे स्वेल हो गए हैं, कभी तो देखा होगा, किसी ना किसी को तो देखा होगा, मैंने तो देखे हैं, काफ़ी सारे लोग देखे हैं ऐसे, ठीक है ना। मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में भी देखे हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनके बॉडी पार्ट ना स्वेल हो जाते हैं, ज़्यादा ना उनके लेग्स होते हैं, लेग्स ऐसे नी से लेके नीचे काफ मसल पूरी स्वेल हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओडीमा, ठीक है। मतलब स्वेलिंग हो गई या फ्लूइड जमा हो गया इसके अंदर, उसको हम ओडीमा बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ लो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, देखो एक्सटेंसिव बर्न हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन ब्रेक डाउन प्रोड्यूसिंग नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। मतलब वही मतलब पुरानी डिजीज होने लग जाएंगी, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर मान लो इंक्रीज हो गया लेवल, तो अभी तो हमने डिक्रीज पे देखा है, तो लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मान लो एंजाइम प्रोडक्शन बढ़ गया, इसमें क्या हो जाएगा, आपको आपको हो जाएंगे रूमेटेड अर्थराइटिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही बोन में फिर से, अब ये क्या यहाँ पे हो रहा था ओडीमा, ओडीमा में क्या बॉडी पार्ट्स फूल देते हैं, यहाँ पे क्या है बोन्स स्वेल हो जाती हैं, ठीक है। बोन मतलब इन्फ्लेम हो जाती है, बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। काला आजार हो जाएगा आपको, नहीं आपको नहीं मतलब पेशेंट को काला आजार हो जाएगा, और ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी चीज़ें हैं इंक्रीज़ होने की वजह से होंगी, ठीक है। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा, काला आजार, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ डिजीज हो जाएंगी, ठीक है, जो कि मेरे को पता है, और भी हो सकती हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। अब आगे पढ़ने वाले हम LPELP, मैंने बोला था नहीं इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे, ओके। अब देखो ALP, ALP की फुल फॉर्म मैंने बताई थी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है ज़्यादा किसमें, लिवर में, हम लिवर में बात कर रहे हैं, बट स्मॉल अमाउंट में ये बोन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी में भी सीक्रेट हो सकता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम बस ये होता है, स्प्लिटिंग कराता है ये फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है। क्या कराएगा ये, स्प्लिटिंग फॉस्फेट ग्रुप, ओके, ये इसका काम होता है। अब इसकी हम नॉर्मल रेंज देखेंगे तो नॉर्मल रेंज इसकी होती है 29 to 92 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, 21 है ये, सॉरी 29 है ना। अब देखो अब इसको देखेंगे, देखो लो लेवल ऑफ ALP क्या करेगा, ये आपको क्या कर देगा, हाइपोफॉस्फेटेसिया कर देगा, मतलब कि फॉस्फेट कम होगा, कम, हाइपो है ना, तो क्या हो जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसी की तो स्प्लिटिंग करा रहा है, तो ये फॉस्फेट कम रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या कर देगा, ऑस्टियोमलेशिया कर देगा, बोन की डिजीज़ है ये ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। तो मतलब ऑस्टियोमलेशिया में क्या रहता है, बोन थोड़ी क्या बताऊँ मैं, अजीब सी मतलब ऐसी हो जाती है, फटने टाइप हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स भी कर देगा, जॉन्डिस कर देगा, ठीक है। और मतलब वही है कि विटामिन D का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके डिक्रीज़ होने से, ठीक है। चलो नहीं डिक्रीज़ नहीं, इंक्रीज़ होने से ये सारी चीज़ें होंगी, विटामिन D, कैल्शियम, ये सारा अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें कहूँगी जब इंक्रीज़ हो जाएगा ALP का लेवल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट,
हमने SGOT की बात करी थी ना, SGOT की फुल फॉर्म क्या बताई थी, मैं जल्दी कमेंट सेक्शन में बताऊँ। इसकी फुल फॉर्म थी सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, मतलब पहले बता देते हैं हम। ये देखो मेनली किस में मिलेगा आपको, ये हार्ट में मिलेगा, लिवर भी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और समटाइम्स किडनी और पेनक्रीज और स्केलेटल मसल भी थोड़ा लेज़र अमाउंट में ये सिक्रीट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब नॉर्मल रेंज अगर हम इसकी देखेंगे, SGOT की नॉर्मल रेंज हम देखेंगे 0 to 40 U/L, ठीक है। ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। और ना अडल्ट्स में और इन्फेंट में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। अडल्ट एंड इन्फेंट में ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आया ये। अब देखो इंक्रीज़ हो रहा है, अगर SGOT क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना। ये एंजाइम सिक्रीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पता है क्या कर देगा, ये कुछ लिवर डिजीज़ करेगा, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको ना, हेपेटाइटिस। देखो जहाँ पे आइटिस वर्ड लग जाए ना, तो उसका मतलब समझ लो इन्फ्लामेशन। पता नहीं मैंने खुद भी स्पेलिंग गलत लिख दिया ऐसा लग रहा है, चलो छोड़ो, आप करेक्ट कर लेना इसे, ठीक है। अरे अब पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैंने थोड़ा धीरे बोलना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली माइक तो है नहीं मेरे पास, तो डायरेक्टली ऐसे ही वॉइस कैप्चर करता है मेरा ये फ़ोन। तो देखो ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा लिवर में, ऐसे समझ लो, ठीक है। इन्फ्लामेशन कर देगा लिवर में अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी अमाउंट, ठीक है। अब देखो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, कुछ ना कुछ बीमारी तो इसने करनी है, तो ठीक है। और ना क्या हो जाएगा, लिवर साइरोसिस हो जाएगा, ठीक है। साइरोसिस, आगे जगह नहीं बची, छोड़ो। लिवर साइरोसिस हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो जॉन्डिस भी हो जाएगा, ठीक है। और हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कार्डियक डिजीज़ भी कर सकता है, ठीक है। कार्डियक डिजीज़ में क्या क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डैमेज करेगा थोड़ा सा, जो मतलब कार्डियक मसल्स को डैमेज करेगा। नेक्रोसिस कर सकता है ये, ठीक है। मतलब स्केलेटल मसल्स में नेक्रोसिस कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा स्केलेटल मसल में, तो ये सारी चीज़ें, तो तभी तो वो हो रहा था ना अभी, कौन सा बीमारी था, ऑस्टियोमलेशिया, हाँ। तो ये सारी चीज़ें ये कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे SGPT, ओके। इसे हटा देते हैं, ये समझ में आ गया पूरा। पेनक्रियाज वगैरह में भी डिजीज़ करते हैं, मतलब ये मान लो बॉडी का एक फंक्शन अगर गड़बड़ हो रहा है तो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारी होनी है, ठीक है। तो ये है विधि का विधान। अब आगे मूव करते हैं SGPT पे। अब देखो SGPT की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, बताओ। SGPT पढ़ेंगे और ALT पढ़ेंगे, ठीक है। देखो SGPT का बताया था मैंने, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ट्रांसएमाइनेज, ठीक है, एमाइनेज। और हम पढ़ेंगे क्या, ALT का फुल फॉर्म क्या था, एलिनिन ट्रांसएमिनेज, ठीक है। ट्रांसएमिनेज एमाइनेज जो भी आप बोलो, ठीक है। ये किस में मिलेगा, लिवर सेल्स में मिलेगा, ठीक है। ये एंजाइम है, लिवर इसको सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और लेसर अमाउंट में ये हार्ट और स्केलेटल मसल भी इसे सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेज़र अमाउंट में ये हार्ट और मसल सिक्रीट कर, मैं थोड़ा ट्राई करूँगी कम लिखूँ जिससे कि ये मार्कर अभी के लिए चल जाए, क्योंकि अभी थोड़ा और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप सुनो, ठीक है, ध्यान दो मेरी बातों पे, ठीक है। अब समझ में आ गया ये। अब ये करता क्या है, ये कैटेलाइज, अब एंजाइम है, ठीक है। तो ये कैटेलाइज करता है अमीनो ग्रुप को, रुक जाओ, देखो एल ग्लूटामेट को ना ये पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एल एलिनिन बनाता है, मतलब लैक्टो एल एलिनिन बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका ये काम है, इसका कन्वर्जन का काम है। नॉर्मल रेंज अगर हम देखेंगे, इसकी नॉर्मल रेंज अगर देखेंगे तो ये हो जाता है 5 to 36 U/L, ठीक है। U/L, ठीक है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, SGPT अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या करेगा, लिवर डैमेज करेगा, ये लिवर सेल को ये डैमेज कर देगा, ठीक है ना। और लिवर मतलब और क्या करेगा,
और लिवर थोड़ा डिसफंक्शनिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कर सकता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कर रहा है, मतलब कि हार्ट को भी ये थोड़ा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गए? ये थे इसके ये तो इतना हमने समझ लिया। अब हम मतलब थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। लिवर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे भूल सकते हैं, तो अब हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए ना एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ना लिपिड की वैल्यूज़ देखेंगे हम लिपिड प्रोफाइल के अंदर। तो हम देखेंगे हमारा लिवर थोड़ा ख़राब है, अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे सीरम कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। देखो ये क्या करता है, मतलब ये टेस्ट हमको बताता है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ठीक है। मतलब कि हमारी लिवर कितना, मतलब फैट वेट ये सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। क्या देखेंगे हम, सबसे फर्स्ट टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि टोटल मतलब पूरे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के कितने अमाउंट है, ठीक है। पूरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कितनी अमाउंट है, तो ये तो इसने एक साइड में एक वैल्यू बना दी। अब हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये सारा आप रिपोर्ट कराएंगे तो सब लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या देखेंगे हम, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जिसको हम तो भाई पूरे टाइम ही खा रहे होते हैं, सब खाते हैं, चाउमीन फास्ट फूड है, ठीक है, फ्राइज़ बर्गर बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़। तो ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में आते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसकी वजह से हमको हार्ट अटैक आता है, ठीक है, लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है ना, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में स्ट्रोक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये हैं कैसे, बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, जो कि हमको नहीं खाने चाहिए, बट हम फिर भी खाते हैं ना। टंग का टेस्ट देखते हैं ना, टंग टेस्ट बर्ड्स वो काम कर रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है खाने में, ठीक है। हार्ट में जा रहा, सह रहा है तो सहते जा रहा है। तो मतलब ये किस में आते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। तो मैंने आपको बताया थी फास्ट फूड हो गए, ऑयली फूड्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, जो कि हार्ट अटैक का रिस्क करते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक है ना, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें करेंगे। दूसरे होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जिसको हम बोलते हैं एचडीएल, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कैसे होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिनको हमें खाना ही चाहिए बट हम नहीं खाते। और दूसरी बात ये भी बोले, नहीं हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमेशा हर चीज़ महंगी ही है, ठीक है, कुछ तो हमारी बॉडी में होते ही हैं, है ना, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, बट हम बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो फाइबर्स की फॉर्म में ले सकते हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एवोकाडो हो गया, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो हम सब चीज़, ये हम चीज़ें ले सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। ये आपकी हार्ट को अच्छा रख रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होने दे रहा है आर्टरीज़ में, ठीक है, आर्टरीज़ ब्लॉक नहीं होंगी तो सब बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे और कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ हॉर्मोन्स हैं जो कि एचडीएल को इंक्रीज़ करने में काम करते हैं, जैसे कि हो गया ईस्ट्रोजन, जो कि एचडीएल को बढ़ाएगा, ठीक है। और थायराइड हार्मोन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एचडीएल को बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इनका सिक्रीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स, देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं, ये कैसे हैं, सर्कुलेटरी फैट्स हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। क्या करा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं आपकी बॉडी को, ठीक है, मतलब जो कि बाद में हम यूज़ करेंगे, एटीपी की फॉर्म में आ रहे हैं, ये यूज़ करेंगे बाद में, ठीक है ना। बट अगर मान लो इनकी भी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई तो ये भी हमको रिस्क देते हैं हार्ट अटैक के लिए, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज़ की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, और मतलब कम है तो कम प्रॉब्लम है, ज़्यादा होने पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मतलब मान लो वही, इसीलिए मतलब होता है ना, एक कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए एक चीज़, मतलब बैलेंस बनी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। तो अपने खाने में बैलेंस लाओ तो सब बैलेंस्ड है, ओके। अब हम इसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे,
है ना। अब हम देखेंगे नॉर्मल रेंज देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। इसे हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब बस लास्ट हो ही है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब देखो नॉर्मल रेंज है, मेरे मार्कर ने साथ दे ही दिया आखिर, बेचारा बस दम तोड़ने ही वाला है, इसको खाने पीने को नहीं मिला महीनों से। तो देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करेंगे तो ये लेस देन होना चाहिए कितने से, पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूज हो गए ना। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना, लेस देन 200 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। LDL की बात करें, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, ये कितना होना चाहिए, लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL। HDL की बात करें, HDL की बात करें तो ये होना चाहिए इक्वल्स टू या फिर लेस देन 100 मिलीग्राम पर DL, है ना, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है इसलिए इसको हमने इक्वल्स टू भी बोल दिया यहाँ पे। ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड की बात करेंगे तो इसका लेवल होना चाहिए लेस देन 150 मिलीग्राम पर DL। समझ आया। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ देख ली। अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, अगर एलिवेशन होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल का इनका, तो ये क्या करेंगे, हायर रिस्क करते हैं आपको हार्ट डिजीज़ में, स्ट्रोक कर देंगे, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। और एक बीमारी जिसका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ और उसको समझा भी दूंगी, इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इससे में कुछ नहीं होता, क्या होता है, आर्टरीज बॉल है ना आर्टरीज में। अब आर्टरीज होती हैं बताओ जल्दी, अरे हार्ट में होती हैं भाई, ठीक है। तो हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनको ना ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ये नैरो कर देती है, जिसकी, और नैरो हो कैसे नहीं, इसमें ना फैट या फिर आप बोल लो कोलेस्ट्रॉल, ये कैसे जमा हो जाता है साइड में, ऐसे ये वॉल्स हैं, ये इसकी आर्टरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फैट जमा हो गया, यहाँ से तो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, अब ब्लड सर्कुलेट होने के लिए जगह कम बची, प्रेशर भी बढ़ रहा है और होते जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा खाना कम करो और हेल्दी फूड खाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये आर्टरीज को ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीनल फंक्शनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, अब आप कभी भी लिवर का टेस्ट वेस्ट कराने जाओगे तो आपको बिल्कुल सब में समझ में आएगा, ठीक है, और एग्जाम में भी बढ़िया से लिख के आओगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए और स्टे हेल्थी और अच्छा फूड खाइए, ठीक।